जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न में आशंकाएं भी उठती कि कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये है क्या भारतीय ज्ञान परंपरा? ये भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों की संहिताओं में समावेशित मूल्य हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के जटिल कर्मकांड हैं ज्ञान परंपरा, कि आरण्यकों की दार्शनिक विमर्श है, या उपनिषदों की ब्रह्मविद चेतना है, या बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, कि जैन धर्म का पंच महाव्रत है, या चारवाक का दर्शन। ये कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा है? किसकी बात कर रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड, या किसकी बात कर रहा है मॉडल बायलॉज भारत सरकार का? कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा? भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब है भारतीय समस्त सांस्कृतिक यात्राओं के जो निकष तत्व मूल्य बोध के रूप में हैं, उनका समावेश करना और बच्चों के मन बुद्धि चित्त में उन मूल्य बोधों को उनके एल्गोरिदम का हिस्सा बना देना। उनके जो सबकॉन्शियस का सॉफ्टवेयर है उसमें वो एल्गोरिदम कोड हो जाए जो उपनिषदों के उस भाव को समझ सके, ईशा वास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृह कस्य सिद्धन, इसकी भाव को समझ सके। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तत् न विजुगुप्सते। जो सभी मनुष्यों में ही नहीं, प्रकृति के समस्त घटकों में, समस्त अवयवों में ईश तत्व को समझ सकें, तत्व का दर्शन कर सकें, इस प्रकार का समत्व का बोध हो, इस प्रकार की इक्वालिटी हो, समानता हो, सिर्फ मनुष्यों के बीच की बात नहीं है। ये हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा। अगर उससे कोई विपथन हुआ है तो हम फंक्शनल डिस्टॉर्शंस, और ये भारत के साथ ही नहीं हुआ, दुनिया की किसी भी संस्कृति को देख लो, दर्शन को देख लो, दर्शन बनता किसी उद्देश्य से है, लेकिन क्रियात्मक रूप से धीरे धीरे उसमें विपथन होता है। एक आश्चर्यजनक तथ्य आपको, अगर आप लोगों ने जो पढ़े होंगे जानते होंगे, इस्लाम का अरबिक शब्द है ना इस्लाम, उसका अर्थ होता है शाब्दिक शांति। आपको अंदर से हंसी आ रही होगी कि जिस धर्म को आज हम पूरी दुनिया में आतंक के रूप में देख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम, शांति। क्रिश्चियनिटी, जिसकी मूल आत्मा क्या है? मैंने ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ा है। उसकी मूल आत्मा है करुणा, कंपैशन। और हर सप्ताह रविवार को चर्चों में जाकर के प्रार्थना करने वाले लोग पूरी दुनिया को आज तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। चाहे यूएस हो, चाहे यूक्रेन हो, सभी धकेल रहे हैं। जिस विश्वास की उत्पत्ति हुई थी करुणा से, जिस विश्वास की उत्पत्ति हुई थी शांति की, पूरी विश्वास पद्धतियों का पूरी दुनिया में शासन है अधिकांश, लेकिन वो सारे के सारे युद्ध, हिंसा और मूल उद्देश्यों से बिल्कुल भटके हुए। हमारे यहां तो सामाजिक संरचना में भटका हुआ है, और उसमें समय समय पर हमारे मनीषियों ने उसमें परिष्करण की बात भी की। महर्षि दयानंद ने बहुत ही साहस के साथ कहा कि नहीं, ये विकृतियां हैं, ये भारतीय संस्कृति की महनीयता नहीं है। महनीयता का असली मूल्यबोध का समुच्चय बच्चों को बताओ और अपने अंदर आत्मसात करो। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही विदेशों में जाकर, यूरोप में जाकर, कि हमारी संस्कृति, पहली पंक्ति शुरू किया शिकागो में उन्होंने, कि मैं उस भारत की श्रेष्ठ संन्यास परंपरा, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि होकर के आया हूं, जो किसी एक धर्म को नहीं, किसी एक विश्वास पद्धति को नहीं, बल्कि सारी विश्वास पद्धतियों के मूल तत्वों से जुड़ने का साहस रखती रही। जो 19वीं शताब्दी में जब इस्लाम के प्रसार में अवेस्ता, पारसियों का, जुरथुस्ट्र का धर्म जब खतरे में हुआ, तो उसके प्रतीक चिन्ह को भी, किसी बॉम्बे में ज्योति जल रही अभी भी, किसी धरती ने उसको अपनाया, मना ईरान में कोई बचा नहीं पारसी। और क्रिश्चियनिटी के भी केरल में शरण दिया सबसे पहले। यूरोप में तो 4वीं शताब्दी से शुरू होता है,
केरल के तट पर उससे पहले आकर के लोगों ने शरण लिया हुआ। ये बात विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में 3 उनके वक्तव्य थे, तीनों में अलग अलग तरह से चर्चा किया है कि वह उस संस्कृति का हूं जो सर्वसमावेशी संस्कृति रही है, जो हमारे वेदों में उपनिषदों में पूरे मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जगत प्राणी प्रकृति के ब्रह्मांड के समस्त घटकों में एकत्व का बोध करती रही है। उस संस्कृति का प्रतिनिधि होकर के मैं आया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यबोध ये